जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। ये मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हमें जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें परिणाम नहीं देखना चाहिए, उसका पहले काम करना चाहिए। तो ये एक कहानी है। कहानी मैं शुरू करती हूँ। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बहुत बूढ़ा था और वह बहुत बीमार भी रहता था। एक गांव था, उसमें एक बूढ़ा आदमी रहता था और वो बूढ़ा तो था ही, लेकिन साथ के साथ वो बीमार भी था। उसका एक बेटा भी था। बूढ़े आदमी का एक बेटा भी था। वह बूढ़ा आदमी रोजाना घर से थोड़ा दूर जाता था और कुछ समय बाद वह वापस लौटकर आ जाता था। घर से बीमार होने के बाद भी वो घर से थोड़ा सा दूर जाता था और फिर जाने के बाद वापस आ जाता था। एक दिन उसका जो बेटा था उसने अपने पिता का पीछा किया, ये देखने के लिए कि मेरे जो बूढ़े पिता हैं, जो उठ भी नहीं पाते, बीमार रहते हैं, वो जाते कहाँ पर हैं। तो उसने देखा कि उसके बूढ़े पिता आम के छोटे से पौधे को पानी दे रहे हैं। जो लड़का था वो अपने बूढ़े पिता के पीछे गया और उसने क्या देखा कि जो उसका बूढ़ा पिता है वो आम के एक छोटे से पौधे को पानी दे रहा है। बेटा जो है ये सब देखकर चुपचाप वहां से घर पर वापस आ गया। उसने वहां पर अपने बूढ़े पिता को कुछ नहीं बोला, ना ही ये बोला कि मैं आपको देख रहा था। वो वापस घर पर आ गया। बूढ़े पिता के घर वापस आने के बाद उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी वह पौधा तो बहुत छोटा है, उसके आम आप नहीं खा सकते। तो बूढ़े पिता को समझ ही नहीं आया कि ये तो मेरे साथ भी नहीं गया था, इसको कैसे पता चला। जो बेटा है वो बूढ़े आदमी से बोला, जब तक यह आम का पौधा बड़ा होगा तब तक आप मर जाओगे। ये तो अभी बहुत छोटा है और जब तक आप ये बड़ा होगा तब तक आप मर जाओगे, क्योंकि आप तो बहुत बीमार रहते हो। तो फिर आप उस पौधे को पानी देने क्यों जाते हो? क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि उठा तो जाता नहीं है, मेरे पिता इतने बूढ़े हैं, फिर भी उस पौधे को पानी देने क्यों जाते हैं। तो बूढ़े पिता ने हंसते हुए समझाया कि अपनी मेहनत का फल मैं नहीं खा सकता, पर तुम तो खा सकते हो। क्या हुआ अगर मैं पानी दे रहा हूँ और मैं उसका फल नहीं खा सकता आम का, तो तुम तो खा सकते हो ना। फिर बूढ़ा आदमी बोला, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, फल स्वयं लौटकर हमें ही मिलेगा। अगर हम कर्म करते रहेंगे तो फल मिलेगा और वो लौटकर हमें ही मिलेगा। अगर तुम फल खाओगे तो वो भी तो मेरा ही हुआ ना। पिता ने अपने बेटे को बोला कि अगर कोई घर में आ रहा है कुछ तो वो हमारा ही तो है। अगर मैं खाऊं या तुम खाओ, बात तो एक ही है। परिणाम की चिंता में अक्सर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, फल अवश्य मिलेगा। काफ़ी बार हम सोचेंगे पता नहीं कर ले काम, फल मिलेगा नहीं मिलेगा, रिजल्ट अच्छा नहीं होगा या अच्छा होगा। इस चक्कर में हम क्या करते हैं, कभी कभी हम काम ही नहीं करते। ठीक है, इसलिए अपना कर्म करिए, जो आप करना चाहते हैं वो करिए, वो बाद में देखा जाएगा कि उसका परिणाम या उसका रिजल्ट क्या होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको इस कहानी से क्या प्रेरणा मिली, क्या सीख मिली, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से कुछ नया लेकर आऊँगी। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं। बाय बाय।